हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम कल के लिए यानी कि 6 सितंबर के लिए एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी के लिए अब क्या इंपॉर्टेंट जोन रह सकते हैं, कौन से लेवल्स रह सकते हैं, अप साइड पे, डाउन साइड पे, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो ये आपका निफ्टी का डेली चार्ट है। और निफ्टी पे हम देख ही रहे हैं कि जो लेवल्स की हमने बात की, निफ्टी 19,500 वहाँ पे आया और उसके बाद 2 दिन जो है उसी लेवल के ऊपर अभी बना हुआ है। कल का जो क्लोजिंग था 528 और आज हमने क्लोज दिया है 574 पे। कल भी हमने डे हाई के आसपास क्लोज दिया था, आज भी हमने डे हाई के आसपास क्लोज दिया है। तो ये अपने आप में एक बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। ठीक है जी। और अब एक बार छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और आज की मूवमेंट देखते हैं, आज दिन भर में कैसा काम हुआ। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया आपके लिए। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर गैप अप हुए। गैप अप होने के बाद हम थोड़ा सा ऊपर जाकर के साइडवेज हो गए और अगेन हमने सडनली हमने जो है आफ्टरनून में 12 PM के बाद में 200 के नीचे जो है ब्रेक किया, लेकिन सडनली वापस हम ऊपर आकर के ऊपर बन दिया। तो ये जो आज की क्लोजिंग रही है डे हाई के आसपास रही और ये अच्छी क्लोजिंग है। इस क्लोजिंग के बेसिस पे नेक्स्ट डे गैप अप होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और अगर इन केस गैप डाउन होता है तो वहाँ पर अपना एक जैकपॉट रेट बनता है, जो आप लोगों को मालूम है। तो कल हम देखेंगे किस तरह का मार्केट ओपन रहता है। ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं कि लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो कल की वीडियो में हमने जो सपोर्ट जोन डिस्कस किया था वो 450 वाला जोन डिस्कस किया था। आज उसको हम थोड़ा सा और ऊपर लेके आते हैं और 480 से लेकर के 510 520 वाली जो ये रेंज रहेगी, ये रेंज अब काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। जब तक ये रेंज ब्रेकअप नहीं होती है तब तक हम कोई डाउन साइड की तरफ नहीं सोचेंगे। यानी कि हम ये नहीं सोचेंगे कि अब निफ्टी यहाँ से वापस से नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो ये एक रेंज को हमें ध्यान रखना है, 19,480 से लेकर के 19,520 तक की जोन। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट अब नीचे के लिए सपोर्ट जोन रहेगा और ऊपर के लिए वही सेम लेवल जो हमने कल बात की थी, 620 वाला एरिया, क्योंकि आज वहाँ तक गया ही नहीं निफ्टी, 580 587 के आसपास से वापस घूम गया। तो वही एक एरिया है इंपॉर्टेंट, छोटा सा हर्डल है माइनर। अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमें एक अच्छी रैली वहाँ से ऊपर की तरफ देखने को अपने को मिलेगी। ठीक है जी। तो जैसे ही वो लेवल ब्रेक होगा तो मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा कि अब हम ऊपर यहाँ पे कहाँ तक की रैली ले सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी का ओवरव्यू। अब एक चीज़ और देखते हैं कि निफ्टी में जैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक एक्सपेंशन है। 3 मिनट पे हम आते हैं तो यहाँ पर भी एक्सपेंशन तो नहीं कहेंगे, बट हाँ एक्सपेंशन की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहाँ पर भी वही सिनेरियो लग रहा है कि 20 और 50 अभी पास में है, बाकी जो है 100 200 में काफ़ी गैप आ गया। यानी यहाँ पर भी एक्सपेंशन की शुरुआत हो गई है और यहाँ से अभी प्राइस थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर की तरफ और ले सकता है, ताकि 3 मिनट और 5 मिनट भी पूरा एक्सपेंड हो जाएंगे। और 15 मिनट पे आते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अच्छा खासा एक्सपेंशन है। 30 मिनट पे हम आते हैं, यहाँ पर भी आपको एक्सपेंशन दिख रहा है। और ऐसे ही 1 आवर पे हम आएंगे तो वहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि एवरेजेस जो है एक्सपेंड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब एक बार हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आज, तो इसलिए हम आज बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे। तो हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं एक बारी। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पर भी एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। एंड 3 मिनट पे आते हैं। 3 मिनट पे देखो आप, अभी यहाँ पर एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं हुआ है। 15 मिनट, 5 मिनट। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिल रहा है, इवन 30 मिनट आप देखो, 1 आवर देखो, तो यहाँ पर हमारे को क्या देखने मिल रहा है कि निफ्टी में कुछ टाइम फ्रेम ऐसे हैं जो एक्सपेंड हो चुके हैं, या कुछ टाइम फ्रेम ऐसे हैं जो एक्सपेंड होने वाले हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में उसका अपोजिट नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, वेरियस टाइम फ्रेम पे अपने को एक कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकल के आता है कि अगर अब मार्केट को यहाँ से और ऊपर जाना है या फिर अपना सपोर्ट जोन तोड़ के वापस नीचे आना है, तो दोनों ही केसेस में अब जो लीड करेगा वो बैंक निफ्टी करेगा, क्योंकि जहाँ कॉन्ट्रैक्शन है वहाँ प्राइस की मूवमेंट होने का चांस ज़्यादा हो रहता है, जहाँ एक्सपेंशन है वहाँ प्राइस कम मूव करता है। ये तो आप लोगों को अभी इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अब कोई भी रैली ऊपर की तरफ अगर बनती है उसको बैंक निफ्टी लीड करेगा। कोई भी रैली अगर नीचे की तरफ आती है या कोई भी डाउन साइड नीचे की तरफ ओपन होती है, जो हमने सपोर्ट जोन डिस्कस किया निफ्टी में 480 से लेकर के 520 वाला, अगर वो ब्रेक होकर के हम नीचे की तरफ वापस जाते हैं तो वहाँ भी बैंक निफ्टी लीड करेगा। तो अब आपको निफ्टी से ज़्यादा नज़र बैंक निफ्टी पर रखनी है। ठीक है। तो एक बार हम बैंक निफ्टी के भी लेवल डिस्कस कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल एक निकल के आता है, वो निकल के आता है 44,250 से लेकर के 44,300 वाला जोन। अगर उसके नीचे हम क्लोजिंग देते हैं तो फिर आप ये समझ मान के चलना कि 43,900 तक हम बहुत जल्दी चले जाएंगे। तो
बैंक निफ्टी को वॉच करना अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निफ्टी से ज़्यादा। तो बैंक निफ्टी के लेवल भी आप ध्यान में रखना, 44,300 से लेकर 250 का जोन, वो ब्रेक होने के बाद हम वहाँ से 43,900 तक बहुत जल्दी चले जाएंगे, यानी जो 300-400 पॉइंट का मूव आएगा बैंक निफ्टी में वो काफ़ी तेज़ आ सकता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो अब हम बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में से बैंक निफ्टी को ज़्यादा वॉच करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी किस तरह बिहेव करता है। तो ये चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी थी, इसीलिए आज की वीडियो में हमने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा। तो आपको इससे भी ये भी समझ में आया होगा कि इन फ्यूचर अगर आपको ये पता लगाना है कि निफ्टी में लीडरशिप आएगी या बैंक निफ्टी में आएगी, तो वो आप इस तरीके से लगा सकते हो कि कितने कौन किस चार्ट के ऊपर निफ्टी पर या बैंक निफ्टी पर कितने ज़्यादा टाइम फ्रेम में कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन है। वो हम देख करके हम एक जजमेंट ले सकते हैं कि आने वाले दिनों में किस में ज़्यादा मूवमेंट आने की संभावना है, तो हम उसी इंडेक्स को प्ले कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक पॉइंट आज की वीडियो में डिस्कस करना था, तो ये आपको अच्छा लगा होगा। और इसके बाद एक और अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगा, जैसे अभी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन वाली वीडियो आई थी, उसमें काफ़ी अच्छा एक पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ऐसे ही एक बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों को और मिलने वाली है, उसमें भी हम वो एक बहुत बढ़िया पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो में अगर अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आ रहा हो इस सीरीज़ से, या और भी जो वीडियोज़ में लर्निंग मिल रही है आपको, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसा है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा हो। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।